बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीषित हूँ। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीषित हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। आज का जो हमारा एक टॉपिक है, आपके जीवन का शीशा, मतलब आपके जीवन का मिरर, शीशा जिसमें आप अपनी सुंदरता देखते हो, जिसमें आप अपने आप को तैयार होकर देखते हो कि हाँ मैं सुंदर लग रहा हूँ। ऑफिस जाने से पहले, शादी में जाने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले, उठते सरी हम शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं। आज मैं एक वचन पढ़ूंगा, उससे आपको पता लगेगा, आपके सामने शीशा रखा जाएगा कि आप ऐसे हो या नहीं हो। निश्चय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करेंगे और आपने निर्णय लेने कि आप ऐसे हो या नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। वचन कहता तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तो कैसे कह सकता कि हम स्वतंत्र किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप अपने परिवार में स्वतंत्र हो, लेकिन अगर आप कहीं बाहर काम करते हो आप स्वतंत्र नहीं हो। आप स्कूल में करते हो, जॉब करते हो, आप स्वतंत्र नहीं हो। किसी ऑफिस में जॉब करते हो आप स्वतंत्र नहीं हो। लेकिन आप अपने घर में हर एक काम बिना किसी से पूछे कर सकते हो, क्योंकि आप अपने घर में स्वतंत्र हो। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई टोक नहीं सकता। लेकिन बाहर आपको किसी के अधीन रहना पड़ता है, किसी के जो आपसे ऊपर सीनियर है उसके हाथ के नीचे आपको रहना पड़ता है। आप उनका रूल नहीं तोड़ सकते। आप उनकी जो उन्होंने आपके आगे कुछ जो शर्तें रखी हैं, जो नियम रखे हैं, आप उनको नहीं तोड़ सकते। वचन कहता कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तो कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। चाहे आप जिस मर्जी पोस्ट पे हो, चाहे आप चर्च जाते हो, चर्च में आप स्टाफ की लाइन में हो, चाहे आपकी जो मर्जी आपकी उपाधि है, पदवी है, कुछ भी है, अगर आप पाप करते हो तो आप पाप के दास हो। जैसे मैंने बोला कि जब आप बाहर काम करते हो आप उनके अधीन हो, आप उनके दास हो। वचन कहता प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई भी पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। अब आपका जो चौकीदार आपके बेडरूम में नहीं सो सकता, वो आपके घर में नहीं रह सकता, वो थोड़ी देर के लिए आएगा, उसको जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि वो घर का वारिस नहीं है। वचन कहता है कि तुम पाप करते हो, इसका मतलब तुम पाप के दास हो। हालेलुया। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें दास सदा घर में रहता है, पुत्र सदा रहता है। दास सदा घर में नहीं रह सकता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। समझ रहे आप इन बातों को? हम कहते हैं कि हम तो प्रभु के दास हैं, हम तो उस वंश से हैं, हमने तो ऐसा बपतिस्मा ले लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे अंदर जो मेरा वचन है वो वास नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? वचन कहता है कि मैं जानता हूं तुम अब्राहम के वंश से हो,
तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पा रहा। मतलब अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि तो आप लोग तो पाप के दास हो, आप लोग पाप के अधीन हो चुके हो, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। मतलब वचन कहता है कि परमेश्वर ने, युवा परमेश्वर के संग रहे, उन्होंने जैसा इसका वैसा वैसा किया, लेकिन हम पाप के अधीन हैं, और जैसा पाप हमसे करवाता है हम वैसे वैसे करते रहते हैं। पाप कहता है ये कर, पाप कहता है ऐसा कर, पाप कहता है ऐसा करते हैं, पाप कहता है ऐसा करते हैं, पाप कहता है ऐसा करते हैं। तुम जैसे जिसके तुम दास हो तुम वैसा करते हो, और मैं जिसका पुत्र हूं मैं वैसा करता हूं। पुत्र मतलब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, दास मतलब जब हम पाप करते हैं तो हम उसके दास हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्यों को मार डालना चाहते हो। जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो, क्योंकि उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, तुम्हारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। आप समझ रहे इन बातों को? थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा ध्यान से समझे कि वचन कहता है तुम्हें स्वतंत्र होने की जरूरत है, और हम कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं। पवित्र वचन कहता नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि तुम पाप के अधीन हो, तुम पाप के दास हो। और अगर आप दास हो तो वैसी वैसी बातें बोलोगे। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो मैं वैसी वैसी बातें बोलूंगा। इसमें यह दिखाया गया है। वो कह रहा है कि अगर तुम अब्राहम के वंश के होते तो तुम मुझे बुरा भला ना कहते। जब तुम पर संकट आ गया, समस्या आ गई, तुम भटकते ना, लेकिन तुम भटकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम पाप के दास हो, ना कि परमेश्वर के। जब समस्या आती है, संकट आते हैं, जब आप बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हो, आप डिप्रेशन में चले आते हो, तब आप बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हो। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के नहीं बल्कि शैतान के दास हो। वचन कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। हालेलुया। हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हम कहते हैं आमीन 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 करते रहते हैं, लेकिन उन वचनों को नहीं सुनते हैं, उन वचनों पर नहीं मानते हैं। हम लाइव जुड़ते हैं लेकिन उन वचनों को नहीं सुनते हैं, उन वचनों को हम नहीं मानते हैं। ये पवित्र बाइबल आपसे कह रही है, एक आईना आपसे कह रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता, क्योंकि वह झूठा वरन झूठा पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। कह रहा है कि तुम तो शैतान के वंश से हो, तुम शैतान के पुत्र हो, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, अपने परिवार में, अपने पास्टर लोगों के साथ, अपने मित्र लोगों के साथ झूठ बोलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हैं, विधियों को तोड़ते हैं। वचन कहता है कि मैं तो परमेश्वर का पिता हूं, क्योंकि वो मेरे अंदर है। यहाँ पे लिखा तुम शैतान के पुत्र हो, दास हो, क्योंकि शैतान क्या करता है? शैतान का काम क्या है? शरारत करना। इसका मतलब हम जब पुट्ठे काम करते हैं, हम जो गलत काम करते हैं, शैतान हमारे अंदर से करवा रहा है। इसका मतलब हम अभी भी शैतान के अधीन हैं। वचन कहता है कि शैतान तो शुरू से हत्यारा है, लोगों के घर बर्बाद कर दिए, लोगों को नशे में डाल दिया, लड़ाई झगड़े किए, जमीनें खा गया, परिवारों को मार दिया, बहुत कुछ करता है शैतान। वचन कहता है परंतु तुम उसी की लालसाओं को पूरा करते हो। मतलब आपके मन में लालसा जागती है ना, कई बार ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये पाप करते हैं, ये पाप करते हैं। मतलब हम शैतान को न्योता देते हैं। वचन कहता है
परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तू मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता? यदि मैं सच बोलता हूं तो मेरा विश्वास नहीं करते। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर के होते हैं तो आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं कि हाँ हाँ सही है। वचन में आप आमीन कहते हैं, हाँ परमेश्वर ने सही कहा, हाँ परमेश्वर ने सही कहा, हाँ परमेश्वर ने सही कहा। लेकिन आप बातों की नहीं मानते, इसलिए आप स्वतंत्र नहीं हो। अगर आप स्वतंत्र नहीं हो, अगर आप अपने मन की लालसाओं को पूरी करते हो, इसका मतलब शैतान की लालसाओं को पूरा करते हो। गलत कार्य करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, नशे करना, बहुत सी बातें, चुगलियां करना, लोगों के परिवार में नफरत डालना, लोगों के जो साथी में फूट डालना, बहुत सी बातें जो आपके जीवन में होती हैं। अगर आपका जीवन ऐसा तो आज अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है मेरे पिता। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु। इनका जीवन बदल दो मेरे पिता। आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, क्योंकि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। आज स्वतंत्र होने पाए मेरे पिता। शैतान जो इनसे अपने लालसाओं को पूरा करवाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे शैतान के बंधनों को तोड़ते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, आपकी कृपा इन पर हो जाए, आपकी ब्लेसिंग इन पर हो जाए, आपका अभिषेक इन पर हो जाए और आपकी महिमा करें मेरे पिता। इन्हें ब्लेस कर, आज इस वचन के द्वारा इनका जीवन बदलने पाई और आशीष हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप समझें कि एक शीशा है, एक मिरर है जो आपसे बातें कर रहा है, इसलिए अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। आमीन।